आज सुबह से एक यात्री भी नहीं आया। आज सुबह से यूं ही खाली बैठा हूँ। थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, काश कोई यात्री आ जाए। अगर मैं कल की तरह आज भी खाली हाथ गया तो भाग्यवान और रवि से क्या कहूँगा। ऊपर से यह दीपावली का त्योहार है। ऊपर वाले कुछ तो कर। किशन कुछ समय और यात्रियों की प्रतीक्षा करने लगता है, मगर धीरे धीरे समय गुजरता है और सूर्यास्त होने का समय हो जाता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं आया। अब तो शाम होने को आई है, मगर अभी तक एक भी यात्री नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊंगा। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। पता नहीं घर जाकर क्या कहूँगा। क्या आज मेरी नाव में एक यात्री भी नहीं आया। फिर इतना कहकर किशन अपने घर की ओर निकल जाता है। किशन माधोपुर गांव में एक छोटे से घर में अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था और किशन का एक पुत्र भी था, रवि। किशन गांव निवासियों को अपने नाव में बिठाकर नदी पार करने का काम किया करता था। किशन को कभी यात्री मिलते और कभी यात्री नहीं मिलते, जिस कारण किशन को अपना घर परिवार चलाने में बड़ी समस्या आती थी। रोज की तरह किशन आज भी अपने घर खाली हाथ ही लौटा। भाग्यवान, आज भी एक यात्री मेरी नाव में नहीं आ पाया। 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा जी? आप ही बोलो। घर पर तो आज बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है और ऊपर से इतने चारों ओर कर्ज है। महाजन तो आज ही 4 लोगों को लेकर यहाँ आए थे। हमारा घर उनके पास गिरवी है। उन्होंने कहा अगर हमने उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए तो वो हमें अपने घर से भी निकाल देंगे। क्या भाग्यवान, महाजन ने ऐसा कहा? मगर हम भाग्यवान कर भी क्या सकते हैं। तो क्या हमें अब यह अपना घर छोड़ना होगा? मैं कुछ नहीं जानता भाग्यवान, कुछ नहीं जानता। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा है। पिताजी, वो तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कहा था कि दीपावली के पर्व में मुझे पटाखे दिलाओगे। बेटा, मैं तुझे कहाँ से लाकर दूंगा पटाखे। यहाँ तो अपने खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। रवि बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है। माँ, यही बात तुमने होली पर भी कही थी कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और हम तुझे दीपावली पर पटाखा लाकर देंगे, और अब तुम दीपावली पर भी मना कर रही हो। ठीक है रवि बेटा, मैं तुझे दिलाकर दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं यह बात अपने दोस्तों को जाकर कहता हूँ। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। क्यों जी, तुमने रवि से झूठ क्यों कहा? तुम उसे कहाँ से पटाखे लाकर दोगे? अरे भाग्यवान, मैं करता भी तो क्या, उसका मन रखने के लिए मैंने उसे झूठ बोल दिया। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं। भाग्यवान, पता नहीं आने वाले दिनों में यह बिस्तर नसीब भी होगा या नहीं। भाग्यवान, मैं कैसा पिता हूँ जो अपने पुत्र की परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहा। हमने उसे होली जैसे त्योहार पर भी कुछ नहीं दिलाया और दीपावली पर तो हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने यह घर में रह पाएंगे भी या नहीं। यह बात तो आपने बिल्कुल सही कहा जी। हम गरीबों के लिए क्या त्योहार, हमारे लिए तो सभी दिन एक ही समान है। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर कभी हमारे पास खूब सारा धन होता तो मैं हम जैसे गरीबों को दान कर देती। भाग्यवान, मैं ऐसा तो हर रोज सोचता हूँ। हे ऊपर वाले, हमने तो आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाग्यवान, मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। और तुम्हें याद है ना भाग्यवान, एक बार हमारे घर पर एक बूढ़े बाबा आए थे। हाँ, मुझे याद है जी। और हमने उन बूढ़े बाबा को हमारे हिस्से का खाना भी दिया था और हम सारे दिन भूखे रहे थे। हाँ भाग्यवान, उन बूढ़े बाबा ने जाते समय यह भी कहा था कि तुम दोनों बड़े ही अच्छे हो। एक दिन ऊपर वाला तुम्हारा जरूर कल्याण करेगा। हाँ, वो बूढ़े बाबा ने यही कहा था। अब हम दोनों सो जाते हैं, रात काफी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं नदी के किनारे की ओर जा रहा हूँ। ठीक है जी। पिताजी, आज याद से मेरे लिए पटाखे लेकर आइएगा, कल दीपावली का त्योहार है। ठीक है बेटा, मैं जरूर तुम्हारे लिए पटाखे लेकर आऊँगा। अरे, आज भी कल की तरह एक भी यात्री नहीं आया। अगर आज भी मुझे एक पैसा भी नहीं मिला तो जरूर हमें घर से बेघर होना पड़ेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं कैसा पिता हूँ
जो अपने बेटी की ठीक ढंग से परवरिश भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अब मेरी पत्नी का दुख और नहीं देखा जाता। किशन ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ एक बूढ़े बाबा आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम क्या मुझे नदी पार करवा दोगे? अरे अरे बूढ़े बाबा, आप यहाँ? बूढ़े बाबा, आप कुछ दिनों पहले ही हमारे घर आए थे ना भिक्षा मांगने के लिए? अरे हाँ बेटा, मुझे याद आया। तुम तो वही हो ना जिसने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया था? हाँ हाँ बूढ़े बाबा, आपको नदी पार करनी है ना? आइए बैठिए, मैं आपको यह नदी पार करवा देता हूँ। मगर बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसे नहीं है। क्या बूढ़े बाबा, पैसे नहीं है? ठीक है, आप बैठ जाइए मेरे नाव पर, आपको यूं ही नदी पार करवा देता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़े बाबा नाव में बैठ जाते हैं और वह आगे की ओर जाने लगते हैं। बस बेटा, इस किनारे पर तुम मुझे उतार दो। अरे बेटा, आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा लग रहा है, बताओ क्या बात है? अरे बूढ़े बाबा, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरा जीवन अभी बड़े ही दुख के साथ गुजर रहा है। फिर किशन ने अपनी सारी तकलीफ उन बूढ़े बाबा को बताई। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने पुत्र के लिए दिवाली पर पटाखे खरीद कर उसे दे सकूं। अरे बेटा, तुम्हारा जीवन तो बड़े ही कष्टों। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर वह बूढ़े बाबा अपनी पोटली में से एक घड़ा निकालकर किशन को दे देते हैं। ये लो बेटा, ये घड़ा तुम अपने पास रख लो। मगर बूढ़े बाबा, इस घड़े के अंदर क्या है? बेटा, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, इसे तुम साधारण समझने की भूल मत करो। यह एक जादुई घड़ा है। यह घड़ा मनुष्यों के कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है। क्या कर्मों के आधार पर उन्हें फल देता है? आप भी ना बूढ़े बाबा। ठीक है, अगर आप मुझे घड़ा इतने प्यार से ही दे रहे हो तो मैं इसे रख ही लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम वापस लौट जाओ। फिर किशन अपनी नाव में वह घड़ा रखकर अपने घर की ओर निकल जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? अरे आप आ गए जी। आज आपको कुछ पैसे मिले या नहीं? नहीं भाग्यवान, आज भी नाव पर एक भी यात्री नहीं आया। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे नसीब में घर से बेघर होना ही लिखा है। हाँ भाग्यवान, शायद तुम सही कह रही हो। मगर भाग्यवान, वो बूढ़े बाबा मुझे मिले थे जिसे हमने अपने हिस्से का खाना दिया था। वो आए थे, उन्हें भी नदी पार करनी थी, मगर उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उन्हें यूं ही नदी पार करवा दी। पिताजी, आप पटाखे नहीं लेकर आए हो क्या? कल दीपावली का त्योहार है। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तेरे लिए पटाखे नहीं लेकर आ पाया। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। जी, लेकिन तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? भाग्यवान, यह घड़ा मुझे उन्हीं बूढ़े बाबा ने दिया है। वैसे इस घड़े में है क्या जी? क्या पता भाग्यवान, इस घड़े में क्या है? तुम ही इसे खोल कर देख लो। मैं इसे तो अभी तक खोल कर देखा नहीं हूँ। फिर रूपा उस घड़े को खोल कर देखती है तो वह हैरान हो जाती है। उस घड़े के अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के होते हैं। अरे, ये देखिए जी, हमारे तो भाग्य खुल गए। ये देखिए, इसमें तो ढेर सारे सोने की मोहरें हैं। सोने की मोहरी? अरे हाँ रूपा, वाकई में इस घड़े में तो सोने की मोहरें हैं। इसका मतलब वह बूढ़े बाबा ने सही कहा था। क्या कहा था उन बूढ़े बाबा ने? भाग्यवान, वो बूढ़े बाबा ने कहा था। फिर किशन रूपा को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने आपको कहा था ना कि आज तक हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और आज अपने अच्छे कर्मों का फल मिल ही गया। पिताजी, तो इस बार हम दीपावली का त्योहार खुशियों से मनाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं बेटा, जरूर मनाएंगे दीपावली का त्योहार। क्यों न इस दीपावली के त्योहार पर हम हमारे जैसे गरीबों को पटाखे और मिठाइयों से भेंट करें, जिनके घर में ना तो पटाखे हैं और ना ही मिठाइयाँ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कल हम दीपावली के मौके पर ऐसा ही करेंगे। अब हमारे सारे दुख के दिन कट जाएंगे। और फिर अगले दिन दीपावली का त्योहार आ ही जाता है। पूरा गांव पटाखे की आवाज और खुशियों में डूबा होता है। और रूपा की बातों के अनुसार किशन गांव के बीचों बीच में ढेर सारे पटाखे और मिठाई
मिठाइयाँ लाकर रख देता है और धीरे धीरे सारे गांव के लोग किशन के यहाँ आने लगते हैं और सभी लोग दीपावली की मस्ती में शामिल हो जाते हैं।